चैनल आज हम पढ़ने वाले हैं मटेरियल टेक्नोलॉजी में, जो कि टॉपिक है टीटीटी कर्व। इसमें हम पढ़ेंगे टीटीटी डायग्राम के बारे में कि टीटीटी डायग्राम क्या होता है। टीटीटी डायग्राम मतलब होता है टाइम, टेम्परेचर एंड ट्रांसफॉर्मेशन। टीटीटी का मतलब होता है टाइम, टेम्परेचर एंड ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम, आल्सो नोन एज आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम, is a graph that plots temperature against time, usually on a logarithmic scale. TTT diagrams are used to study the microstructure of steels and the phase changes that occur during heat treatment. TTT का मतलब होता है एक टाइम, टेम्परेचर और ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम होता है। इसको टीटीटी डायग्राम बोलते हैं। इसको हम आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम भी बोलते हैं, जो कि डायग्राम को ग्राफ किया जाता है टेम्परेचर को अगेंस्ट टाइम के। टीटीटी डायग्राम में हम स्टडी करते हैं माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ स्टील्स के बारे में। स्टील्स के माइक्रो स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम फेस चार्जेस और हीट ट्रीटमेंट के बारे में जानते हैं। टीटीटी डायग्राम आर यूजफुल बिकॉज दे शो हाउ डिफरेंट कूलिंग रेट्स अफेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ स्टील। विभिन्न प्रकार के स्टील के स्ट्रक्चर में हम डिफरेंट कूलिंग रेट्स निकालने के लिए भी टीटीटी डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, a slow cooling rate will cause the entire austenite to transform into perlite, while a fast cooling rate will cause all austenite to transform into martensite. जो स्लो कूलिंग रेट होती है वो होती है ऑस्टेनाइट से ट्रांसफार्म होता है पियरलाइट के लिए, और जो हाई होती है कूलिंग रेट, फास्ट कूलिंग रेट होती है, वो किस में होती है? ऑस्टेनाइट टू ट्रांसफार्म इनटू मार्टेनसाइट। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है टीटीटी डायग्राम आर क्रिएटेड बाय परफॉर्मिंग अ सीरीज ऑफ आइसोथर्मल होल्ड्स where a transformation is monitored over time. The point on the TTT curve where the transformation occurs at the fastest rate is called the nose of curve. TTT डायग्राम जो क्रिएट करता है वो परफॉर्मिंग करता है इस सीरीज ऑफ आइसोथर्मल होल्ड के लिए, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन बताता है। टीटीटी डायग्राम के द्वारा ट्रांसफॉर्मेशन करता है, उसमें फास्टेस्ट रेट निकालता है, जिसको हम नोज ऑफ द कर्व बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टीटीटी डायग्राम आर इम्पोर्टेंट फॉर इम्प्रूविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेनलेस स्टील। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम कैन बी यूज्ड टू प्रेडिक्ट टीटीटी डायग्राम्स विथ हाई एक्यूरेसी। टीटीटी डायग्राम इम्पोर्टेंट होता है प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेनलेस स्टील के बारे में जानना। इसमें मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में टीटीटी डायग्राम में हाई एक्यूरेसी के द्वारा इसमें हम बता सकते हैं, ग्राफ कर सकते हैं। ये आप डायग्राम देख रहे हो, ये टीटीटी डायग्राम है, टीटीटी कर्व है। इसमें अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन पे जाते हो तो ये लाइन जो होती है ये टाइम होती है, जो कि सेकंड में दिखाते हैं। ये वर्टिकल लाइन होती है, ये टेम्परेचर है डिग्री सेंटीग्रेड में। यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा, 10⁻⁴, 10⁻², 10⁻3, 10⁻4, 10⁻5, 10⁻6, 10⁻7, 10⁻8, 10.9, 10:10। इस तरीके से आपको टाइम के बारे में शो किया होगा। ऊपर अगर टेम्परेचर के बारे में देखें तो 0 से 100, 200, 300, 400, 500 डिग्री सेंटीग्रेड, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100 और 1200। इस तरीके से टेम्परेचर के बारे में बताया गया, टेम्परेचर और टाइम को शो किया हुआ है। इसके अलावा इसमें जो ड्रॉ किया हुआ, ड्रॉ में हम इसमें 3 डॉटेड लाइन बनाएंगे। एक फर्स्ट है, ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहेगा, क्योंकि फर्स्ट डॉटेड लाइन है, जो कि M1 रहेगा। सेकंड डॉटेड लाइन है 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जो कि MS रहेगा स्टील के लिए। और एक लाइन और खींची हुई है, जो कि ये आएगी 500 से ऊपर आएगा, जिसको हम नोज लाइन बोलेंगे, नोज लाइन रहेगी। फिर 723 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक लाइन खींचेगी, जो कि A1 रहेगी। 4 इसमें डॉटेड लाइन खींचना है। 4 डॉटेड लाइन के बाद इसमें आपको टीटीटी डायग्राम बनाना। टीटीटी डायग्राम इस तरीके से बनेगा कि 200 से ऊपर यहाँ से लेकर के इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट बनाएंगे, और यहाँ मार्टेन साइड से लेकर के ये वाला कर्व बनाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ से लेकर के इस तरीके से बना करके ये कर्व रहेगा, और यहाँ से देखें तो यहाँ से इस तरीके से लेकर के ये वाला कर्व रहेगा। ये टीटीटी डायग्राम बन जाता है। इसमें पॉइंट आते हैं, अगर हम देखें तो ये M50 और M80 है।
ये है यहाँ पर नोज। यहाँ पर जो कंडीशन है वो स्टेबल ऑस्टेनाइट है। यहाँ पर जो है इसको हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट्स रहेगा। ये फर्स्ट लाइन में। अगर हम सेकंड लाइन में आते हैं तो सेकंड लाइन में यहाँ से अगर करते हैं तो कोर्स पियरलाइट है ये वाला, और ये है ट्रांसफॉर्मेशन एंड्स है। ये यहाँ पर फाइन पियरलाइट है, यहाँ पर ट्रू साइट या अपर वेनाइट है, और यहाँ पर एक्सिकुलर ट्रू साइट और लोअर वेनाइट है। ये जो हिस्सा होता है इसको हम बोलेंगे मार्टेंसाइट। इस तरीके से ये शो करते हैं तो पॉइंट हो जाएंगे इसमें 20 डिग्री सेंटीग्रेड, M80, M50। यहाँ से देखें ये नोज, ये स्टेबल ऑस्टेनाइट, ये ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट्स यहाँ पर है, ये कोर्स पियरलाइट, ट्रांसफॉर्मेशन एंड्स, फाइन पियरलाइट, ट्रोसर लाइट, अपर वेनाइट, और यहाँ पर लोअर वेनाइट है, एक्सकुलर ट्रोसाइट, और ये मार्टेंसाइट M5, M1 और यहाँ A1 है। इस तरीके से जो डायग्राम बनता है इसको हम TTT कर्व बोलते हैं। तो ये टेम्परेचर को शो कर रहा है और ये टाइम को कर रहा है सेकंड में। एक बार इसको जानते हैं TTT डायग्राम के बारे में। आ टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन TTT डायग्राम आल्सो नोन एज आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम is a graph that plots temperature against time, usually a logarithmic scale. TTT diagrams are used to study the microstructure of steels and the phase changes that occur during heat treatment. TTT diagrams are useful because they show how different cooling rates affect the structure of steel. For example, a slow cooling rate will cause the entire austenite to transform into perlite, while a fast cooling rate will cause all the austenite to transform into martensite. फिर next TTT diagrams are created while performing a series of isothermal holds where a transformation is monitored over time. The point on the TTT curve where the transformation occurs at the fastest rate is called the nose of the curve. Next इसमें TTT diagrams are important for improving the properties of stainless steel. Machine learning algorithm can be used to predict TTT diagrams with high accuracy. This diagram on TTT curve. TTT curve diagram on the horizontal line. First is the horizontal line is the time, denoted time on the seconds, and a vertical line is the show on the temperature in degree centigrade. इसमें जो हम कर रहे हैं टाइम को सेकंड के हिसाब से 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3, 10⁻4, 10⁻5, 6, 10⁻7, 10⁻8, 10⁻9 और 10:10 इस तरीके से इसमें शो कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली में। वर्टिकल में देखें टेम्परेचर तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 200 डिग्री सेंटीग्रेड, 300 डिग्री सेंटीग्रेड, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100 और 1200 इस तरीके से इसमें टेम्परेचर को शो किया हुआ है। इसमें जो डायग्राम बनाया है डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे किया हुआ है M1, और यहाँ पर MS है और यहाँ पर A1 है। इसके अलावा इसमें M50 और M80 है। तो यहाँ से हमने बनाया तो ये नोज, ये स्टेबल ऑस्टेनाइट, ये ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट, यहाँ पर कोर्स पियरलाइट है और यहाँ पर फाइन पियरलाइट है, यहाँ पर ट्रूसाइट अपर वेनाइट है और ये लोअर वेनाइट है, एक्सकुलर ट्रूसाइट है, मार्टेंसाइट है। यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन एंड्स है। इस तरीके से इस डायग्राम बनता है। इस डायग्राम को हम TTT कर्व मतलब टेम्परेचर टाइम टेम्परेचर और ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं।